नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं और ये एमसीक्यू आपका किस टॉपिक पे होगा आप सभी को पता है। और कल हम लोगों ने संपूर्ण इसकी निचोड़ हमने डिस्कशन कर रखा है और ये मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर आपने नहीं किया तो भाई बजट झारखंड का जो बजट आया है 2025-26 वाली, उसी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। और आगामी अभी जो बजट सरकार पेश करेगी झारखंड सरकार, हो सकता है तब तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगी, इसलिए आपको अभी यही डाटा याद रखना है। और भारत सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें बहुत जल्द, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपको एक भी सिंगल पेज में एक भी शब्द या एक भी लाइन आपको वो नहीं है कि जो आपको नहीं याद करना है, क्योंकि बजट में बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पढ़नी होती है, तो उस पर थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि चीजें खुद से एनालिसिस करके लिखना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो कल हमने इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, 1 घंटे का लेक्चर है, देख लेंगे आप। और आज हम लोग इसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया 50 एमसीक्यू, बट उससे ज्यादा ही एमसीक्यू होगा। अब आपको संख्या में नहीं जाना 50 या 50 या 10 या 20। क्वेश्चन को देखिए कि बजट से क्वेश्चन आते कैसे हैं। कल मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है और उसमें आज भी मैं हर क्वेश्चन में उसके एक्सप्लेनेशन के साथ जोड़ते हुए 50 से ऊपर ही क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण निचोड़ होगी और इसके बाद आपको कोई भी डरने वाली बातें नहीं होगी बजट के सेक्शन में कैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। तो चलिए बिना देर के वे, और ये आपका पूरा निचोड़ हमने आपको करवा रखा है इसी चैनल पे, आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी। तो पहला सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो झारखंड के वित्त मंत्री है, ठीक है, यानी झारखंड सरकार में जो वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है जिनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, वो कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल हर एक स्टूडेंट को पता भी होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका सही जवाब क्या होगा। राधा कृष्ण किशोर जी है। ठीक है, राधा कृष्ण किशोर जी के द्वारा जो वित्त मंत्री है जिनके द्वारा बजट, अबुआ बजट, आपको याद है मैंने बताया भी था कल भी, अबुआ बजट 2025-26 प्रस्तुत की गई है। इसके बाद याद करिए मैंने एक और चीज आपको बताया था कि जो आपके रघुवर दास जी से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने बताया था, कितने बार उन्होंने अभी तक बजट प्रस्तुत किए हैं, तो कुल मिलाकर के 8 बार रघुवर दास जी के द्वारा क्या किया गया है विधानसभा में। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं रघुवर दास जी के द्वारा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बार रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास, यानी कि क्या पॉइंट याद रखना है, ये सब मैंने कल बता रखा है, सबसे ज्यादा बार। तो कल वाली वीडियो देख करके इसको लगाइए तो हर क्वेश्चन आपको मजा आएगा बनाने में। सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले कौन है भाई, तो रघुवर दास के द्वारा 8 बार विधानसभा में पेश किए हैं इन्होंने। चलिए हो गया। अच्छा, अब जो पहला जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताए थे कि बताइए किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये दूसरा सवाल है, झारखंड बजट 2025-26 को क्या नाम दिया गया। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको मैंने बताया भी, अभी भी डिस्कशन में बताया, अबुआ बजट के नाम से, अबुआ बजट नाम रखा गया है 2025। ठीक है, अबुआ बजट 2025। तीसरा सवाल है आपका, बजट 2025-26 कब प्रस्तुत किया गया, डेट आपसे पूछा गया। और मैंने कहा कि ये डेट आपसे पूछा जाता है क्योंकि जो राज्य सरकार की जो बजट प्रस्तुत की जाती है और जो केंद्र सरकार आपका जो बजट प्रस्तुत करता है, इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि जब केंद्र सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है फर्स्ट वर्किंग, ठीक है ना, फर्स्ट वर्किंग डेज ऑफ फरवरी मंथ है, फर्स्ट वर्किंग डेज ऑफ फरवरी मंथ। अब यानी कि फरवरी महीने का जो वर्किंग डेज पहला दिन होगा, अगर पहला फरवरी की अगर बात कर लिया जाए, अगर वो आपका सैटरडे संडे होगा तो 2 फरवरी को बजट आएगा। लेकिन आपने देखा इस बार 1 फरवरी को संडे होने के बावजूद भी आपका बजट प्रस्तुत किया गया। उसके पीछे का लॉजिक हम लोग भारत सरकार का जो बजट पढ़ रहे होंगे तो डिस्कशन करेंगे। लेकिन राज्य सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है वो कोई निश्चित फिक्स नहीं होता है कि फर्स्ट वर्किंग डेज ऑफ फरवरी में ही पेश किया जाएगा, इसीलिए आपसे ये डेट पूछा जाता है। नॉर्मली हर स्टेट में अलग अलग डेट में बजट आ जाते हैं। तो झारखंड सरकार की अगर बात की जाए तो 2025-26 वाला बजट कब आया था, 3 मार्च 2025 को। ठीक है, 3 मार्च 2025 को। तो अब जैसे कि एग्जामिनेशन से पहले 2026-27 का बजट आ जाएगा तो फिर उस पर वीडियो आ जाएगी, नोट्स भी आ जाएगा। तो ये बजट कब प्रस्तुत किया गया, 3 मार्च 2025। कौन सा ये बजट क्या कहलाएगा, आपका एस्टिमेटेड अनुमानित बजट। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन बोला गया कि बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के विकास के लिए कितने प्रतिशत राशि का प्रावधान है।
तो भाई पहले कुल मिलाकर के भारत राज्य सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया कितना किया था, 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। 2025-26 के लिए बजट कितना है झारखंड सरकार की, 1,45,400 करोड़ रुपए। अब पिछले साल का आपको याद रखना है, मैंने बताया है 2024-25 का बजट कितना था बताइए, 1,28,900 करोड़ रुपए, ठीक है ना। और आपको ये भी याद रखना 2023 और 24 वाला बजट भी क्यों अभी मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं, 1,01,101 रुपए यानी करोड़, ठीक है ना, 1,01,101 करोड़ रुपए। ये हो गया आपका एस्टिमेटेड बजट, ये हो गया आपका रिवाइज्ड बजट और ये हो गया आपका एक्चुअल बजट। इसीलिए सवाल आपके तीनों साल से पूछे जाते हैं। अब यहां से आपको मैंने बोला था याद रखना है कि इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया कितना प्रतिशत अधिक, 13% अधिक बजट प्रस्तुत किया गया था। और संख्या में अगर बोला जाए तो 16,000 यानी कि 16,500 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 16,500 करोड़ रुपए अधिक, संख्या में 16,500 करोड़ और प्रतिशत में 13% अधिक पिछले साल के बजट से अधिक प्रस्तुत किया गया था। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के विकास के लिए कितने प्रतिशत राशि का प्रावधान है भाई। तो देखिए कहां कहां आपकी जो राशि है यानी 1,45,400 करोड़ रुपए जो झारखंड सरकार खर्च करेगी, कहां कहां खर्च करेगी। तो मैं यहां पे आपको बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोला था कि जो वेलफेयर और सोशल वेलफेयर जितने भी स्कीम्स है झारखंड सरकार चला रही है, सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे रिलोकेट किया गया है, 17.47%। कितना है मेरे भाई, 17.47%। एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। इसके बाद मैंने बताया था कि जो झारखंड सरकार पेंशन में जो खर्च करने वाली है वो 7% सरकार की पैसा जाने वाली, मतलब समझ रहे हैं आप, 1,45,400 करोड़ रुपए में अगर आप कैलकुलेशन करें 1,45,400 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें आपको मैं इसको 100% कर दूं और 1,45,040 करोड़ को मैं अगर 10% का नाम दे रहा हूं और 1,45,4 करोड़, ठीक है ना, ये आपका 1% हो गया। तो अगर आप 7% की बात कर रहे हैं तो 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 2 37, 3 7 चौके 28, 3 31 का 1 7 एकम 1 7 10, ठीक है, यानी कि 10,178 करोड़ रुपए सरकार केवल कहां इन्वेस्ट कर रही है भाई, नॉट इन्वेस्ट, पैसा कहां जा रही है, ये पेंशन में जा रही है। मतलब 1,45,400 करोड़ में आपका 10,178 करोड़ केवल पेंशन में चले गए। उसके बाद आपको मैंने बताया 17% वेलफेयर में, यानी कि कल्याणकारी योजनाओं में जो सरकार योजनाएं चलाती है, 17% यानी कि 7% इधर और 10% यानी इसको जोड़ लेते हैं अगर हम लोग तो कितना हो गया, जोड़ लेते हैं भाई हम लोग 1,45,40, ठीक है ना, 14,540 करोड़, ठीक है ना, 14,540 करोड़, 14,540 करोड़ रुपए इधर हो गया, ठीक है भाई। और इधर हो गया आपका कितना, 10,178 करोड़, 10,178 करोड़। तो जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो 8 7 4 11, 5 1 6 1 7, 4 और 2, ये डाटा इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि समझिए 24,718 करोड़ रुपए जो है आपके, 24,718 करोड़ रुपए, यानी ये कितना होता है आपका, 17% होता है, यानी ये इतना क्या है सरकार की योजना में जा रही है भाई। और एक डाटा मैंने और बताया है, समझिए भाई, क्योंकि कितना राज्य सरकार डेवलप कर रही है राज्य के लिए, ये भी आपको समझना होगा क्योंकि आप पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए इसमें योजना है एक आपकी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें 13,363 करोड़ रुपए, 13,300, डाटा देखिए तब मजा आएगा आपको, 13,300 कितना था, 13,313 करोड़ ना जी, 363 करोड़ था, 13,363 करोड़ रुपए केवल, यानी ये सारे आपके वेलफेयर स्कीम में खर्च होंगे और ये मैया सम्मान योजना इसी के तहत आ रहा। तो 24,718 करोड़ में केवल और केवल 13,363 करोड़ कहां जा रहा है, केवल एक स्कीम में, समझ रहे हैं, क्योंकि ये स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है सरकार बनाने में, इस बार की भी है। तो और थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइनस करते हैं हम लोग, अगर यहाँ माइनस करके देखेंगे तो 8 से 3 जाएगा 5, 11 से 6 जाएगा 5, 6 से 3 जाएगा 3 और यहाँ आ गया आपका 0 और ये आपका आ गया, यानी मात्र और मात्र आपके पास अब बचे पैसे कितने, 10,355 करोड़ रुपए जो बाकी अदर स्कीम में जाएंगे, यानी 24,718 करोड़ रुपए में
मात्र मात्र 10,355 करोड़ बाकी कल्याणकारी योजनाओं में लगेगी। मेन आपका ये पैसा मैया सम्मान योजना के लिए निकला हुआ है 13,363 करोड़ रुपए। तो अब और एक डाटा को मैं आपको दिखाता हूं, फील करिए इसको। तो एक पेंशन का आपको चला गया 10,178 करोड़ और एक वेलफेयर में चला गया 24,700, यानी कि कुल मिलाकर के रफ एंड रफ अगर इसको जोड़ते हैं तो 35 करोड़ रुपए, सॉरी 35 करोड़ नॉट 35,000 करोड़ रुपए। कितना भाई? 35,000 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़ रुपए यानी 1,45,400 करोड़ रुपए में 35,000 करोड़ यानी कितना बच गया? 1,10,400 करोड़। अब मतलब अभी इतना बचा है, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए केवल पेंशन में और आपके योजना, और योजना में भी कौन सी योजना भाई? 13,363 करोड़ कौन लेके जा रही? मैया सम्मान योजना। अभी इसमें एक डाटा, अभी ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि यहां पूछेगा। ये स्कीम ने भाई सरकार बनाई है ना, इसीलिए योजना जो बजट है, योजना का बजट कितना है भाई? अभी मैंने आपको बताया कितना है योजना का बजट। योजना का बजट अगर आप देखेंगे, मैं आपको अभी वेलफेयर स्कीम के लिए कितना है योजना बजट, चलिए आइए 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जो योजना के लिए जो बजट रखा गया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो योजना के लिए जो बजट रखी गई है वो है आपका वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर 17.47%, ठीक है ना। तो अब इसमें से 17.47% में जो मैया सम्मान योजना का आपको प्रतिशत पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें कितना आएगा? तो देखिए योजना बजट का 14.56% पैसा कहाँ जा रहा है? केवल एक स्कीम में। और कुल बजट का 9 यानी कि मान के चलिए 10% यानी 1,45,400 करोड़ का 10% कहाँ जा रहा है? मैया सम्मान योजना में। और ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 13,000 यानी 1,45,000 का आप करिएगा तो 10%, 9% समथिंग आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है। जो योजना में जो सरकार खर्च करेगी, जो बजट रखा है उसका 14% मतलब 15%, 14.5% केवल एक स्कीम में खर्च की जा रही है भाई। चलिए अब मेन आपका ये सवाल था आपका कौन सा? ये जो सवाल है आपका पूछा गया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के विकास के लिए कितना प्रतिशत राशि का आवंटन किया गया। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा भी है। रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पंचायती 11.39%, ठीक है ना, 11.39%, 11.39%, ठीक है। तो सही उत्तर आपको याद रखना 11.39%। क्लियर है? 11.39%। कल का क्लास करिए, क्योंकि ये चीज अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए जो झारखंड सरकार ने खुद अपना डाटा प्रस्तुत किया है कि जो स्कीम में इस बार सरकार जो पैसा खर्च करने वाली है 91,000, ठीक है ना, 91,741 करोड़ रुपए, ठीक है, समझे। यानी और जो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो कुछ चीज का इस्टेब्लिशमेंट जो खर्च होगा उसमें है 53,658 करोड़। तो उसकी रेशियो मैंने यहाँ पे बताई थी। यानी इस पैसे में आपको मैंने बताया केवल एक स्कीम मैया सम्मान योजना में 13,363 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 13,363 करोड़ रुपए। और इसका जब आप परसेंटेज निकालेंगे मैथमेटिक्स करके तो ये आपका 14.56% आएगा, जो यहाँ पे आपको लिखा गया है। और ये जो पैसा है कुल बजट में यानी 1,45,400 करोड़ में जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इतना परसेंटेज केवल एक स्कीम में जा रहा, मतलब 10% आपके कुल बजट का 10% केवल एक स्कीम में खर्च करना, समझ सकते हैं आप। चलिए भाई आगे बढ़े अब हम लोग। तो अब हम लोग अब एक बहुत बड़ा भाग पेंशन में भी जा रहा है, इस पे भी सरकार को देखना हो, क्योंकि ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार को कम करनी पड़ती है। ये सब आपको समझ में अब आ रहा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम क्यों करनी होती है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, कल की क्लास आप देख लेंगे। झारखंड सरकार की 2025-26 की कुल राशि क्या है? तो भाई इजी सा सवाल है ये, कुल राशि क्या है? झारखंड सरकार ने इस बार बजट कितने का प्रस्तुत किया? 1,45,400 करोड़ रुपए का, ठीक है। और इसका जस्ट पिछले साल का बजट कितना था? 1,28,000 है ना, 1,28,900 करोड़ रुपए। और उसके पहले का 1,01,101 करोड़ रुपए। क्लियर है भाई? ये आपका एस्टिमेटेड रिवाइज और ये एक्चुअल। चलिए आगे बढ़े, कितना अधिक है? तो ये आपको याद है 16,500 करोड़ रुपए, परसेंटेज में 13%। काम खत्म, काम खत्म है सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला सवाल क्या है? मैं बोला ना पूरा बजट आपका रिवाइज करवा दूंगा। बजट 2025-26 में झारखंड राज्य को, अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया, आपको ये समझना होगा अच्छे से। देखिए सर यहाँ सवाल पूछा गया आपसे कि जो झारखंड राज्य है उसको कर राजस्व से कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मैंने आपको बताया था सरकार की जो इनकम होती है कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की इनकम होती है।
एक होती है राजस्व यानी रेवेन्यू इनकम और एक होती है कैपिटल इनकम। सरकार इस इनकम को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है, और इस इनकम को इंक्रीज करना चाहती है। राजस्व इनकम में क्या होता है, मैंने दो चीज आपको बताया था, एक होता है टैक्स के द्वारा इनकम जो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं, और एक होता है आपका नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में जैसे कि सरकार ने फाइन लगाए, लाइसेंस लगाए, किसी को लोन दिए तो उसका इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं, किसी ने गिफ्ट दे दिया, किसी ने अनुदान दे दिया, ये सारी चीजें नॉन टैक्स में आते हैं। तो सरकार यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि झारखंड राज्य को कर राजस्व से कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, इस बार कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए चलिए इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेन आपको जो डाटा मैंने अपने तरफ से जो रेडी करके लाया था आपको, क्योंकि ये डाटा बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया था। देखिए यहाँ आ जाइए इसको, क्योंकि फिर से, क्योंकि ये मैंने पूरा डाटा आपको कल याद भी करा था, ये इंपॉर्टेंट है ये डाटा याद करना आपको। देखिए मैंने बताया था सरकार की दो इनकम होती है, एक राजस्व और एक हो गया आपका कहाँ गया भाई, एक हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब राजस्व में दो प्रकार, एक टैक्स राजस्व और एक होता है आपका क्या होता है भाई, टैक्स रेवेन्यू, और एक होता है नॉन टैक्स जो फाइन वगैरह होता है और जो किसी ने ग्रांट दे दिया। तो टैक्स से सरकार को कितनी हुई है भाई, तो देखिए टैक्स से कितनी हुई है। देखिए सरकार ने जो अपनी डाटा दी है 2025-26 के लिए कि उनको जो राजस्व से इनकम हुआ यानी टैक्स से, और जो केंद्र सरकार से जो उनको पैसा मिला वो है 1,25,153 करोड़, जो 86% है किसका, कुल बजट का। कुल बजट कितना है, 1,35,400 करोड़। तो ये परसेंटेज भी आपसे पूछता है एग्जामिनेशन में, ये राजस्व प्राप्ति है। अगर कर से इनकम पूछा जाए यानी कि जो टैक्स से जो रिवेन्यू हुआ है वो है आपका 82,240 करोड़ रुपए। क्योंकि राजस्व प्राप्ति के अंदर क्या आता है, मैंने आपको बार बार बताया है, राजस्व से इनकम के तहत क्या होता है, एक टैक्स से इनकम हुआ है और एक नॉन टैक्स से जो इनकम होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है आपका टैक्स से और एक होता है आपका नॉन टैक्स से, टैक्स से और एक हो गया आपका नॉन टैक्स से। ये दोनों को कंबाइन करके ही हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व से इनकम हुई है, जिसमें सरकार की इसकी लाइबिलिटीज नहीं होती यानी जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन दूसरा जो इनकम है कैपिटल, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो डिसइन्वेस्टमेंट करके या उधार लेकर के पैसा कलेक्ट करती है सरकार। तो इसमें आपसे पूछा है कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कर से इनकम कितना हुआ यानी टैक्स से इनकम कितना हुआ, तो सरकार को 82,240 करोड़ रुपए हुआ, जिसके तहत एक तो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है और राज्य सरकार ने अपने एम्प्लॉय के ऊपर टैक्स लगाया। जो सैलरी देती है राज्य सरकार में काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे जो टैक्स से इनकम क्या है, उन्होंने 35,200 करोड़ और केंद्र सरकार ने 47,040 करोड़, दोनों को जोड़ करके ये टैक्स से इनकम हुआ 82,240 करोड़ रुपए, जो आपके इसके बजट का कितना हो जाएगा भाई, 56.6% होगा, ठीक है ना, 56.6% होगा। तो ये था आपका सवाल, 82,240 करोड़ रुपए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका, समझ में आया ना। यहाँ था क्वेश्चन, ये रहा भाई कि राज्य को कर राजस्व से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, कर राजस्व से कितनी प्राप्त हुई, क्लियर है, कर राजस्व से कितनी प्राप्त हुई भाई, तो 82,240 करोड़ रुपए, 82,240 करोड़ रुपए, ठीक है, 82,240 करोड़ रुपए। कितना प्रतिशत अगर बोलेगा तो 56.56%। अब कल का क्लास आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी आपको यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया कि पैसा जो 1,45,400 करोड़ रुपए है वो कहाँ से आ रहा है, तो केंद्र सरकार जो दे रहे हैं भाई टैक्स से आ रहा है 32.35%, ठीक है। और जो स्टेट ने अपने टैक्स लगाए तो इसको जोड़िए 32.35 और इसको जोड़िए 24.21, 51632542632, यही मैंने बोला ना 56.56%। देखिए 56.56%, समझ में आया ना। तो कर राजस्व का ही ना ये इनकम हो गया भाई, ये कर का ही इनकम है ना, जिसमें सरकार की कोई लाइबिलिटीज जिम्मेदारी नहीं होती है भाई। देखिए कोई डाटा ऐसे ही इसमें नहीं लिखा हुआ है, एकदम कैलकुलेशन करके डिवाइड मल्टीप्लाई गुना भागा करके वही आएगा जो यहाँ डाटा लिखा हुआ। अगर आप समझ रहे हैं तो भाई, बाकी रट रहे हैं तो वो एक अलग मैटर होगा। तो ये केंद्र सरकार ने कितना दिया, 32.35%। ये तो प्रतिशत में, लेकिन संख्या में भी आपको मैंने याद करवाया था 47,040 करोड़, और खुद राज्य सरकार ने टैक्स से कमाया 45,200 करोड़ रुपए, ठीक है, 45,200 करोड़ रुपए। और इसको जोड़ करके कुल कितना इनकम हुआ है, राजस्व कर से इनकम कितना हुआ है, 82,240 करोड़, जो कितना प्रतिशत है, 56.56% है कुल बजट का, ठीक है। समझ में आ रहा भाई। चलिए अब देखिए जो यहाँ पे है, जो रिकवरी जो लोन हुआ है
और जो भी उन्होंने एडवांसेस वगैरह से जो इनकम 0.1% उतना इंपॉर्टेंट है, जो उधार लिया है ये इंपॉर्टेंट है। 13.76% इन्होंने उधार लिए हैं भाई। कितना उधार लिए इन्होंने? 13.76%, यानी 1,45,400 करोड़ रुपए जो इनको चाहिए थे खर्च करने के लिए, इसका 13.76% निकाल लीजिए, इतना इन्होंने उधार लिया है। बोरोइंग क्या है, जो हमें किससे पता चलता है भाई? वो हमें फिस्कल डिफिसिट से पता चलता है कि सरकार को अपनी बजट को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ा। देखिए, इसको मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखा भी देता हूं कि यानी सरकार ने क्या बताया भाई कि मेरे को चाहिए 1,45,400 करोड़ रुपए, ठीक है। अब सरकार को 1,45,400 करोड़ इनकम भी तो उतना करना पड़ेगा ना, तब जाके खर्च करेंगे। तो सरकार उतना इनकम नहीं कर पाती है, तो सरकार को फिर क्या करना पड़ता है? उधार लेने पड़ते हैं। तो सरकार ने उधार कितना लिया? 13.76%। 13.76% मतलब कितना होता है इसका? 1,45,000 का तो आप कैलकुलेशन करिए, 20,000 करोड़ रुपए होता है। कितना होता है भाई? 20,000 करोड़ रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 20,000 करोड़ रुपए होते हैं। अब इस, और यहाँ पे आपको मैं डाटा भी दिखा दूं कि यहाँ पे अब फिस्कल डिफिसिट जब आप देखेंगे, चलिए आ जाइए, पहले मैं बोलूंगा उसको, उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ आप पहले देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, यानी कि आप इस इनकम को देखिए, क्योंकि उधार लेना मतलब आप क्या कर रहे हैं? इनकम ही कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, बट उस इनकम में क्या आपकी जिम्मेदारी है? देखिए यहाँ सर आपने क्या किया? कैपिटल इनकम क्या शिफ्ट किया, यानी पूंजी प्राप्ति। देखिए टोटल कितना किया 2025 में? 20,246। तो जो रिकवरी लोन हुआ उससे आया है मात्र 246 करोड़ ही, 0.16%। जो क्योंकि आपको बजट था 1,45,400 करोड़ रुपए का, उसके लिए आपको इतना पैसा घट रहा था, इतना नहीं घट रहा था, इतना घट रहा था 20,000 करोड़ रुपए। तो आपने इतना क्या क्या उधार लिया। लेकिन ये केवल उधार नहीं है, अदर भी लिखा हुआ। इसका मतलब ये कि केवल उधार का ही 20,000 इनका नहीं है, इन्होंने कुछ अपनी संपत्ति भी बेचा है। तो एग्जैक्ट कितना इन्होंने उधार लिया है, इंटरनली सोर्स से या एक्सटर्नली सोर्स से? इंटरनली सोर्स और एक्सटर्नली सोर्स क्या होता है, कल मैंने बताया। तो वो एग्जैक्ट डाटा हमें फिस्कल डेफिसिट से पता है, यानी राजकोषीय घाटा से पता चलता है, जो उन्होंने लिया है 11,253 करोड़ रुपए, यानी कुल जीएसडीपी का 2.02% होता है। क्लियर है? अब समझ में आया? अब इससे ज्यादा तोड़ करके कोई नहीं समझाएगा भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पे आ जाइए। ये हो गया ना सवाल, ये क्लियर है? इसमें और अगर आप देखेंगे तो देखिए, जो ग्रांट मिला, अनुदान जो मिला है केंद्र राज्य सरकार को 11.73, और मतलब जो नॉन टैक्स से सरकार की इनकम, फाइन लगा के, लाइसेंस लगा करके, होल्डिंग टैक्स वगैरह, ये सारी चीजें जो होती है वो नॉन टैक्स के अंदर आती है। स्टंप वगैरह बेचा हो, चाहे जो भी किया हो, 11 कितना 17.78%। तो सबसे ज्यादा इनकम देखेंगे तो जो केंद्र सरकार से मिल रहा है, दूसरा अपने टैक्स से कमा रहे हैं, तीसरा नॉन टैक्स से कमा रहे हैं, चौथे नंबर में उधार हो गया आपका, फिर अनुदान हो गया है, रिकवरी लोन सबसे कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य को केंद्र कर से आ गया भाई, तो केंद्र कर से कितना मिल रहा है आपका? 32.35%। तो ये कितना है संख्या में? तो ये है आपका 47,040 करोड़ रुपए। कितना है? 47,040 करोड़ रुपए। और परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्त? 32.35%। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़े। आ जाइए सवाल, 2025-26 का जो बजट है पिछले बजट से कितने प्रतिशत अधिक है? तो मैंने आपको बताया कि इस बार का बजट 1,45,400 करोड़ रुपए है सर। पिछले साल का बजट था 1,28,900, है ना? याद, ये एकदम याद कर लीजिए, लिखने का मतलब है कि आपको याद होना चाहिए। और पिछले साल 2023-24 का 1,01,101 करोड़ रुपए। तो अगर यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो परसेंटेज में 13%, संख्या में 16,500 करोड़ रुपए अधिक है। चलिए आगे सवाल में आते हैं। बजट 2024 की कुल राशि कितनी थी? चलिए 2024-25 की, अब कंफ्यूजन हो के इस बार का 1,45,400 में टिक नहीं कर दीजिएगा, 1,28,900 करोड़ में टिक करेंगे। ठीक है मेरे भाई, 1,28,900 करोड़ रुपए में टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़े। बजट 2025-26 में अनुमानित राजकोषीय घाटा, देखिए आ जाइए पहले। अभी मैंने आपको बताया राजकोषीय घाटा क्या बताता है कि सरकार को बजट में जो पैसा चाहिए, उस बजट में पैसे को पूर्ति करने के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है, यानी कि सरकार को 1,45,400 करोड़ रुपए चाहिए था। तो सरकार को इसमें घाटा कितना रहा था? तो ये राजकोषीय घाटा से पता चलता है वो कितना है। राजकोषीय घाटा अगर आप देखेंगे, और अभी मैंने आपको बताया भी 11,253 करोड़ रुपए है। जो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है ये आपको याद रखना होगा, 2.02% ऑफ जीएसडीपी। अब ये जीएसडीपी ये सब क्या होता है? ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कल का वीडियो देख लेंगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा? और ये मैंने डाटा अभी आपको दिखाया भी है नोट्स में। ये मतलब देखिए, एक तो नोट्स
टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे शेयर कर दिया गया होगा या कर दिया जाएगा, जो भी है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सारे घाटा आपको याद करने हैं। राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ 2.02% जीएसडीपी। फिर इसके बाद आपको प्राइमरी घाटा याद रखना है, रेवेन्यू। ये तीनों आपको घाटा है, क्योंकि जो घाटा बजट जो है घाटे वाली ही आती है, क्योंकि घाटा कहने का मतलब क्योंकि आपको बजट की जो पूर्ति है उसमें आपकी इनकम है नहीं, तो उसके लिए आपने उधार लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल में आ जाइए। बहुत अच्छा शानदार सवाल है। जो जीएसडीपी का लक्ष्य सरकार ने झारखंड राज्य में 2029-30 के लिए कितना रखा है, तो याद करिए 10 ट्रिलियन। नोट्स में आ जाइए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। देखिए ये आपका नोट्स में मैंने साफ साफ शब्दों में लिख रखा है 10 ट्रिलियन के बारे में। देखिए जो घरेलू राज्य उत्पाद जो है आपका, सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो है 23-24 के लिए कितना है, तो भाई 4.6 ट्रिलियन यानी 4,61,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, और अगर जो इनका लक्ष्य रखा गया कितना 10 ट्रिलियन रखा गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, 10वां 11वां सवाल है, 12वां सवाल आपका 12वां सवाल है। ये संख्या है केवल 12वां, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट बजट आपका करवा दिया हूं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 2025 के 56 आप गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स से सरकार को कितनी इनकम हुई है। देखिए आ गया ना भाई, जो मैं बार बार आपको याद करा रहा था। नॉन टैक्स कितना था, 42,913 करोड़ रुपए। और ये नॉन टैक्स के अंदर क्या आता है, एक तो किसी ने गिफ्ट सरकार को दिया होगा, अनुदान दिया होगा, लाइसेंस बेचा होगा, स्टंप पेपर बेचा होगा सरकार ने, उसके बाद इसमें जो बहुत सारे जो सेंट्रल जीएसटी चार्जेस वगैरह लगते हैं, ये सारे इनकम से हुए थे 42,913। और इसमें जो ग्रांट मिला है कितना, वो था आपका 17,057 करोड़ रुपए। ये आपको डाटा याद रखना होगा, मैंने कल याद करवाया, दिखा भी दे रहा हूं आपको ताकि अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। देखिए आ जाइए यहाँ पे भाई, इसको पहले मैं हटा देता हूं तो और भी अच्छे से आपको चीजें दिखेगी, समझ में आएगी। देखिए जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं वो है आपका नॉन टैक्स से जो इनकम हुआ है। यानी ये जो इनकम आपको मैंने अभी दिखाया 82,240 का टैक्स के द्वारा, और राजस्व के तहत ये टैक्स और ये नॉन टैक्स दोनों आता है, इससे दोनों मिलाकर कितना हुआ 1,25,103 रुपए। तो 82,240 अगर टैक्स वाला याद है तो इसको इससे माइनस करके निकाल सकते हैं। नॉन टैक्स से 42,913 करोड़ अभी मैंने बताया। और देखिए ग्रांट से कितना मिला, इतना मिला है, और खुद मतलब के अंदर से फाइन वगैरह, लाइसेंस वगैरह जो भी चार्जेस से कमाई हुई वो उतनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13वां सवाल पे आ जाते हैं अब हम लोग। अगला सा पेंशन के लिए मैंने अभी बताया 7%, कितना आवंटित किया गया भाई 7%। अब 7% 1,45,400 करोड़ का मैंने निकाला भी था शायद, ये रहा भाई। देखिए 10,178 करोड़ है ना, देखिएगा यहाँ पेंशन में 7% है। चलिए अगले सवाल पे हम आ जाए। चलिए अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है आपका बजट 2025 कृषि विभाग को कितनी राशि प्रावधान किया गया। तो देखिए कृषि विभाग के लिए यहाँ पे कहाँ आए, देखिए एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो कितना किया गया भाई 4.71%, 4.71%, 4.71%। ठीक है 4.71%। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। झारखंड 2025 अनुसार प्राप्तियां आय का, अब देखिए जो सरकार की जो इनकम हो रही है उसका सही क्रम बताना, प्राप्ति का इनकम। तो मैंने यहाँ पे क्रम लिखा इसीलिए था, देखिए रुपीज कम्स फ्रॉम कहाँ कहाँ से आ रहा, तो इसको पहले यहाँ से सारी चीजों को हटा लीजिए। जो कम आ रहा है इसका सही क्रम क्या है पहले देखिए। सही क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको नहीं याद रहेगा ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे। और ऐसे ही क्वेश्चन का बिल्कुल आप उम्मीद रख करके चलिए, इस बार का स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा, कंपटीशन बढ़ते चल रहा है आपका। सबसे अधिक आपका 1 नंबर में जो इनकम हो रहा है, 1 नंबर पे स्टेट यानी केंद्र सरकार को मिल रहा है शेयर होल्डिंग से। उसके बाद खुद राज्य सरकार के टैक्स के से इनकम हुआ दूसरे नंबर पे, सही क्रम में लिखते जा रहा हूं। तीसरे नंबर में नॉन टैक्स से इनकम हुआ है। उसके बाद सरकार ने जो उधार लिया है 13.76%, 20,000 करोड़ रुपए। उसके बाद है आपका ग्रांट जो अनुदान मिला 5वें नंबर में। बस इतने ही याद रखना है, ये पांचों सीक्वेंस सबसे पहले ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सॉरी पहले बोरोइंग रहेगा, उसके बाद आपका अनुदान रहेगा। सबसे पहले राज्य केंद्र सरकार को मिला है, राज्य ने खुद टैक्स से कमाया है, नॉन टैक्स से कमाया, फिर उधार का संख्या, फिर अनुदान। चलिए हो गया याद, नहीं याद हुआ तो मैं आपको फिर से याद करा देता हूं। सही क्रम आपसे पूछा गया ना मेरे भाई, सही क्रम आपको क्या, पहले केंद्र सरकार ने आपको दिया है जो पैसा वो होगा, फिर राज्य सरकार ने खुद टैक्स से जो कमाया वो होगा, फिर नॉन टैक्स से सरकार ने राज्य सरकार ने जो कमाया वो है, फिर सरकार ने जो उधार लिया है, और उसके बाद अनुदान है। चलिए भाई ये हो गया सीक्वेंस। बजट 2025 में सर्वाधिक खर्च कहाँ कर रही है सरकार, सर्वाधिक खर्च कहाँ कर रही है, तो मैंने बताया वेलफेयर स्कीम 17.56%। चलिए आ जाइए कहाँ ज्यादा खर्च हो रही है, तो अगर आप देखेंगे तो 17.47% है, सॉरी 17.47%, 17.47% खर्च कर रही है सरकार, झारखंड सरकार 17.47% वेलफेयर और सोशल वेलफेयर में। ठीक है
कुल बजट की कितनी प्रतिशत शिक्षा में खर्च होगी? कुल बजट की कितनी प्रतिशत शिक्षा में खर्च होगी बताइएगा भाई। एजुकेशन सेक्टर में कितना हो रहा था? 12.11%, 12.11%, 12.11%। कितना खर्च हो रही है? 12.11% एजुकेशन में। झारखंड का पहला बजट, ये आपका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। कल मैंने बता रखा है, ये सब फैक्ट, स्टैटिक फैक्ट का क्वेश्चन है जो दिन भर आपको यूट्यूब पे कराते हैं लोग, लेकिन ये सब कंसेप्चुअली है भाई, यहीं से सिलेक्शन होगा, वो सब सवाल से सिलेक्शन नहीं होने वाला, याद रखिएगा। 2025-26 में झारखंड राज्य का स्व कर राजस्व से कुल कितनी राशि प्राप्त होगी बताइए। जो इस बार का बजट सरकार ने पेश किया उसमें सरकार ने बताया ना कि झारखंड राज्य को राज्य का स्व कर राजस्व, यानी कि राज्य ने खुद से जो टैक्स से कमाया है, ठीक है, कितना कमाया है भाई, खुद से जो कमाया है वो था आपका 35,200 करोड़ रुपए। कितना प्रतिशत? 24.2% होता है, जो सेकंड नंबर में सही क्रम मैंने बताया। तो इससे पहले केंद्र सरकार ने पैसा देगी, और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये आपको आ गया भैया, कहाँ गया ये, गोज टू है, ये कम्स फ्रॉम इनकम कहाँ है, ये रहा भाई, देखिए ये रहा आपका 24.21%, ठीक है ना, 24.21%। और ये संख्या में मैंने डाटा लिख दिया है 35,200 करोड़ रुपए, ठीक है। 24.2% हो गया, 35,200 करोड़ खुद सरकार ने, राज्य सरकार ने टैक्स से कमाया है। अनुमानित राजस्व खर्च कितना है? देखिए जो एस्टिमेटेड सरकार, क्योंकि इस बार की बजट क्या है, एस्टिमेटेड ही होती है, तो जो राजस्व खर्च है यानी एक्सपेंडिचर, अब आपसे पूछ रही है भाई, इनकम की बात नहीं हो रही है आपकी, अब ये पूछ रहा है कि राजस्व खर्च कितना है भाई। तो राजस्व खर्च कितना था अगर याद हो आपको, तो 1,10,636 करोड़। और सरकार इसी खर्च को क्या करना चाहती है? कम करना चाहती है, क्योंकि इसमें सैलरी में पैसा जाता है, पेंशन में जाता है, सब्सिडीज में जाते हैं, योजना वाली, ये सारे पैसा जिसमें सरकार को या राज्य को भविष्य में कोई फायदा नहीं होता। और कैपिटल खर्च कितना था? 34,763 करोड़। तो इसको जोड़िए तो भैया 1,45,000 आता है, 1,10,636 जोड़ लीजिए, आपके पास में सब कुछ 763 करोड़, तो आ जाएगा 1,45,000 जोड़े। मात्र ये पैसा वो है जिससे भविष्य में राज्य को, भविष्य में कहने का मतलब है कि सरकार को भी पैसा मिलेगा, लोगों की कल्याणकारी चीजें काम हो पाएगी, राज्य विकास कर पाएगा। तो कुल बजट का सोच लीजिए 34,763, 7%, 8%, समझ रहे हैं। बाकी रेस्ट 7% बोल रहा हूँ, मतलब ये समझिए कि सरकार ने बोला कि हम भाई 1,45,400 करोड़ का बजट बना रहे हैं, ठीक है। तो मत खुश हो जाइए कि झारखंड के राज्य के डेवलपमेंट के लिए सारा पैसा नहीं जा रहा, इसका जो कुल जो 1,10,636 करोड़ रुपए है, ये आपका राजस्व खर्च है भाई, जो हर राज्य सरकार चाहती है या कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार, उसको कम करना चाहती है इस खर्च को। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि पूंजीगत जो व्यय है वो है आपका 34,763 करोड़ रुपए, ये हो गया पूंजीगत व्यय। अब इसको पहले जोड़िए एक बार, 639, 639, 7,613, 4,1,5, 3,1,4 और 1,45,400 करोड़ रुपए आ गया, ये बजट कुल हो गया। मतलब ये वो खर्च होता है जो हर सरकार कम करना चाहती है, और आप देख सकते हैं बढ़ते ही चला जा रहा है। कितना बड़ा है इस बार, तो ये परसेंटेज भी याद रखिएगा, 20.48%, पिछले बार से ज्यादा खर्च हो रहा। और इस खर्च से राज्य का डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि ये पैसा कहाँ जाता है? जो एम्प्लॉय है उसको पैसा देने में, जो पेंशनर है उनको पैसा देने में, जो योजना चल रही है सरकार की उसमें जा रही है, जो सब्सिडी सरकार दे रही है उसमें जा रही है, मतलब इससे, या कोई सरकार ने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है। और ये जो पैसा है 34,763 करोड़, इस पैसे से भविष्य में राज्य का डेवलपमेंट होगा या पैसे से पैसे बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई। और ये डाटा मैंने बता रखे हैं आपको, ऐसी बातें नहीं है भाई, मैंने ये सारे डाटा याद करवाए, नॉट बताए, मैंने याद भी करवाए थे आपको। अगर आप देखेंगे तो खर्च वाला सेक्शन में आ जाइए, ये था हम लोगों का खर्च वाला सेक्शन, ठीक है भाई, अगर आपको याद हो तो ये था हम लोगों का खर्च वाला सेक्शन, ठीक। तो इसमें देखिए राजस्व खर्च कितना था? 1,10,636 करोड़, ठीक है। और ये था आपका पूंजीगत 34,763 रुपए। चलिए अब अगला सवाल पे आ जाते हैं, हो सकता है पूंजीगत खर्च ही आपसे पूछ लिया जाए अगले सवाल में। ये रहा बिल्कुल पूंजीगत खर्च, ये मैंने आपको बता दिया पूंजीगत खर्च कितना है, 34,763 करोड़, ठीक है, 34,763 करोड़ रुपए, ये हो गया सवाल। अगले सवाल में बोला गया 2025 अनुमानित प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट जो है जीएसडीपी का कितना प्रतिशत। पहले ये बताइए जो प्राइमरी घाटा है यानी कि प्राइमरी जो डिफिसिट है वो क्या बताता है। प्राइमरी डिफिसिट जो होता है यानी प्राथमिक घाटा जो है वो कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला फिस्कल डिफिसिट माइनस, याद करिए कुछ चीजें अगर आपको याद है, मैंने आपको कल भी बताया था, जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि जो घाटा है
उस घाटा में जो आप इंटरेस्ट चुकाए हैं, ठीक है, यानी घाटा मतलब आपने जो उधार लिया, मान के चलिए जो इस केंद्र सरकार ने दिया कि 24 पैसा हमने उधार लिया और इंटरेस्ट हमने 20 पैसा दिया, यानी कि आप उधार ले रहे हैं 24 पैसा, लोगों को बता रहे हैं हम 24 पैसा लेकर के हम देश का विकास कर रहे हैं, बट सच्चाई है कि उसका 20 पैसा, 24 में से 20 पैसा कहाँ जा रहा है? इंटरेस्ट, पिछले का लोन चुकाने में जा रहा है इंटरेस्ट, मात्र माइनस करके 4 पैसा ये राज्य या केंद्र सरकार बता रही है कि हमें डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। तो ये प्राइमरी डिफिसिट ये बताता है कि एक्चुअल पैसा कितना लग रहा है देश के विकास के लिए। तो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा। ये सारी डाटा हमने एक जगह कलेक्ट करके आपको दे रखी है भाई, तो अगर आपको याद होगा तो मैं आपको दिखा भी दूं, हालांकि आपको याद तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भाई सर दर्द होता है, इसमें कंसेप्ट होता है 1 का भी 2 का भी 3 का हम कराते हैं, इसलिए हम ऑप्शन ही नहीं रखते। क्योंकि जब इस तरह से जाएंगे, चीजों को लिखेंगे, बार बार एक चीज को देखेंगे, तब ही याद रहेगा भाई। 1 का भी 2 का भी नहीं याद होगा। 4,809 करोड़ रुपए, यानी कि कुल जीएसडीपी का 0.88%, मतलब ये वो पैसा है, यानी कि 4,809 करोड़ रुपए, मतलब जो सरकार उधार कितना ले रही है भाई? 11,253 करोड़। इसमें से मात्र 4,899 करोड़ रुपए क्या है? देश राज्य के विकास के लिए, बाकी पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है, यानी इंटरेस्ट में इसका माइनस करके निकल गया आपका कितना, ये हो गया आपका इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका 0.88% ऑफ जीएसडीपी। चलिए आ जाइए सवाल पे अब हम लोग, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये हो गया 0.88%, क्लियर है ना? 0.88% हो गया। क्या हो गया भाई? 0.88%। जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 0. ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। अगला सवाल आपसे बोल रहा है कि बजट 2025-26 में मैया सम्मान योजना के लिए, तो मैंने आपको बताया, बार बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुल योजना जो बजट है उसका कितना प्रतिशत? 14.56%। कुल योजना बजट कितना रखा गया था भाई? 91,741। कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना प्रतिशत आएगा। और कुल जो बजट है 1,45,400 का, ये कितना प्रतिशत है भाई? मैंने बताया 9 अप्रोक्स 10% याद रखिएगा, तो टिक भी कर सकते हैं, 9.19%। अगले सवाल में आ जाइए। कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले गए? तो भाई 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, और ये सातों का नाम आपको याद होना चाहिए एकदम टिप में। कहाँ कहाँ? रांची में खुल रहा है, कुंटी में खुल रहा है, गिरिडीह में खुल रहा है, जमशेदपुर में खुल रहा है, धनबाद में, देवघर में और जामताड़ा। ये मैंने डाटा नोट्स में दे रखे हैं। अगले सवाल में आ जाइए। बाल बजट के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? बाल बजट, यानी कि बाल बजट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपसे जेपीएससी, पिछले बार पूछा था इसलिए मैंने रख दिया। इस बार के बजट में 9,411 करोड़ रुपए, यानी बच्चों के स्वास्थ्य में, बच्चों के शिक्षा में, उनके पोषण न्यूट्रिशन से, बाल संरक्षण में, उनके कल्याण जो भी स्कीम है बाल विकास के लिए, उससे रिलेटेड सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं में 9,411 करोड़ का बजट आवंटित की है झारखंड सरकार ने। तो भाई ये आपका 25 सवाल से आपका पूरा बजट में हर एक डाटा मैंने रिवाइज करवा दिए हैं, और वो सारी चीजें मैंने रिवाइज करा दी जो मैंने कल करवाया था, नोट्स में लिखा हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेनेशन करते हुए। अब एक छोटी सी वीडियो आएगी जिसमें 10 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, 15 मिनट की होगी, जिसमें पूरा बजट मैं आपको फिर से रिलोकेट करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय। और इसके बाद भारत सरकार की बजट आएगी, हो सकता है झारखंड की पंचायती राज के ऊपर वीडियो आ जाए, सीएनटी एक्ट के ऊपर वीडियो आ जाए, झारखंड की कंप्लीट हिस्ट्री के मैराथन वीडियो आ जाए, या इंडियन हिस्ट्री के कुछ वीडियो आ जाए। तो एक बार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर करिए भाई, इस प्रकार के कंटेंट क्वालिटी के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।